साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम फिर से जीके जीएस का बेहतरीन मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम यूपी लेखपाल कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के है शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कोई भी प्रश्न होगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि कालूमार शिखर किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। कौन सा सर? कालूमार। तो मैं सबको बता देता हूं सर, अरावली। अरावली के बारे में बात करेंगे तो इसका जो हो जाता है तो आपको याद रखना है अरावली। सतपुड़ा का धूपगढ़ होता है। सतपुड़ा का कौन सा सर? धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाती है सतपुड़ा की। काराकोरम श्रेणी हालांकि ये ट्रांस हिमालय का भाग है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? केटू हो जाती है। ठीक है, केटू हो जाती है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा। और जो कालूमारू है, ये कालूमार है, ये विंध्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्य जो विंध्याचल है, इसकी विंध्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, अरावली की कुछ याद नहीं आ रही है मुझे, मैं आपको भी याद आ जाऊंगा, जरूर बताऊंगा, याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी की सबसे ऊंची चोटियां हैं, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताना है। कह रहा है चूने चूने लाइम का रासायनिक नाम क्या है, बताना है। चूने लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है, बोलेंगे। चलिए अरावली की देख लीजिए। अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। कौन सी सर? गुरु शिखर। गुरु शिखर है, याद रखेंगे। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है सर? गुरु शिखर है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और अरावली पर ही माउंट आबू स्थित है, जो जैन, यहाँ पर जैन मंदिर स्थित है दिलवाड़ा का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्या चूने लाइम का रासायनिक नाम क्या है, बोलेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है। चूने लाइम का जिसे कहते हैं रासायनिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का होगा, याद रखेंगे। साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कह रहा है टंबल टन्स शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? साइकिलिंग, तैराकी, दौड़, लंबी कूद। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। 20 में से क्या आपका स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लेंगे। दौड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा दौड़। जो टंबल टर्न्स होता है, ये दौड़ से संबंधित है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? पेरियार, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर गोदावरी होगा। गोदावरी जो होती है दक्षिण की गंगा, इसे बृहत गंगा भी कहा जाता है। क्या सर? बृहत गंगा भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। कहां से सर निकलती है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक स्थान से। कहां से सर? त्र्यंबक नामक स्थान से महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी पर ही नासिक शहर स्थित है, याद रखेंगे। कौन सा सर? नासिक शहर स्थित है। ठीक है, अच्छा। पेरियार नदी से 110% बनेगा इस बार क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज में चल रहा है सर कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध, ये इस वक्त न्यूज में चल रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा मुल्ला पेरियार बांध ये है कहां पर? तो ये केरल में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेरियार नदी सर केरल में प्रवाहित होती है। और इस पर कब्जा किसका है, मतलब ये लीज पर किसने? ये तमिलनाडु ने लीज पर ले रखा। ये भी बात आपको याद है, तमिलनाडु ने। ठीक है, यहां से आपका प्रश्न बनेगा। मुल्ला पेरियार बांध जो है इस वक्त चर्चा में चल रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जरा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? बात करें सर गोलमेज सम्मेलनों को, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, अच्छा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया था? तो ये याद रखना है, दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जो थे, वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे। ये कहां पर? ये लंदन में हुए थे, याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न है, आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुतलीबाई, कमलाबाई, हीराबाई, कस्तूरबा गांधी। राइट आंसर इसका हो जाएगा पुतलीबाई। इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, महात्मा गांधी। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि बताना है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता, पटना, लखनऊ, देहरादून। वनस्पति संग्रहालय कहाँ हो जाएगा, बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा। कहाँ सर? कोलकाता में स्थित। कहाँ सर? कोलकाता में स्थित भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय। ये और ये क्वेश्चन आपको ग्रामीण परिवेश में भी शायद देखने को मिल जाए, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर ये 7 ही लिख दिया गया है, फिलहाल 8वां है, आपको को याद रखना है। चलिए इस पर
प्रश्न को देखते हैं। कह रहा स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन है, और इस पर स्टार लगा लें, बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। बाल गंगाधर तिलक, के रामकृष्ण पिल्ले, CN मुदालियार, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? स्वदेश वाहिनी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर के रामकृष्ण पिल्ले हो जाएगा। कौन सर? के रामकृष्ण पिल्ले, बी विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम के लिए 110% छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकानाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, द्वारिकानाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर गोमती है। अब आप लोग गोमती कहेंगे, गोमती तो यूपी की नदी है जो कि फुल्लर झील से निकलती है। कहां से सर? फुलहर झील से निकलती है। लेकिन आपको याद रखना ये भी गोमती है, कोई खास बहुत बड़ी नदी नहीं है, सहायक नदी है किसी नदी की। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना, द्वारिकानाथ जो मंदिर है गोमती नदी पर ही बसा हुआ है। ये बहुत फेमस नदी नहीं है, और जो आपकी गोमती है फुल्लर झील वाली, ये ज़्यादा फेमस है, ये यूपी की नदी है, याद रखेंगे। ठीक है, गोमती ये यूपी की नदी है। फिलहाल गोमती नदी जो है एक यहाँ पर भी बहती है गुजरात में, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। द्वारिकाधीश मंदिर है ये यहीं पर प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको 110% देखने को मिलेगा। कह रहा है बताना है 1872 में भारत के वायसराय मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? देखिए 2-3 प्रश्न मैं आपको बता दूं। एक तो आपके एग्जाम में कार्नवालिस से पूछा जाता है, तो कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? कार्नवालिस की कब्र कहाँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आपको याद रखना यूपी के गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में कार्नवालिस की कब्र स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग किस पर चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसे महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वे पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर ए हो जाए। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। अच्छा मेयो के बारे में क्या खिताब है, क्या इनके बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें जवाब जरूर देंगे। 1872 में, ये भी क्वेश्चन याद रखें, कब सर? 1872 में इनकी हत्या हुई थी, याद रखें। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा मोहिनी अट्टम की नर्तकियां द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर के अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? अच्छा मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसका राइट आंसर आपको बताना, समुद्री नीली या नीली, तोतई हरी हरी, या गहरी लाल लाल, सफेद हल्का हल्का सफेद। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। जो मोहिनी अट्टम में नृत्य द्वारा चमकीली सुनहरी बॉर्डर के अलंकृत होती है, ये किस रंग की साड़ियाँ होती हैं सर? याद रखेंगे किसका राइट आंसर? सफेद हल्का सफेद हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उष्मा की इकाई कौन सी नहीं है पूछा गया है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग या जूल। तो हम जूल भी पढ़ते हैं, अर्ग भी पढ़ते हैं, कैलोरी भी पढ़ते हैं, लेकिन हमने सेंटीग्रेड नहीं पढ़ा है, वो तापमान से होता है। तो इसलिए विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होती है ये उष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बोलेंगे। कह रहा ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है, ठीक है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राज्यसभा के बारे में बात करें, आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है। इसे ऊपरी सदन और भैया अस्थाई भी सदन कहा जाता है, सॉरी स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? स्थायी सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, स्थायी सदन कहा जाता है। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 6 वर्ष माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए राज्यसभा की अगर हम बात करें सर तो उपराष्ट्रपति, देखिए ऐसा होता है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से लेकर हमें कोई खास रिलेटेड बातें नहीं बताई गई हैं, यही सिर्फ उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के अगर कोई राष्ट्रपति से घटना हो जाती है तो उसके बाद राष्ट्रपति जब गद्दी पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति गद्दी पर बैठेगा। तो इसीलिए भारत के संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया कि जब तक उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, सभापति के रूप में राज्यसभा के कार्य करेगा। अच्छा, अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम प्रस्ताव कहां पर लाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हम प्रस्ताव कहां पर लाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए, प्रस्ताव हम राज्यसभा में ही सिर्फ लाते हैं, लोकसभा में इसका प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का वो सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले प्रश्न का राइट आंसर देना है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे
भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सादिया पुल भी के नाम से भी जाना जाता है, असम और किस राज्य को जोड़ता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जीके जिस की एक बेहतरीन क्लास लेकर और भी आता हूं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप उसको भी देखें। वो क्लास आपको शाम को 7 बजे प्रीमियम क्लास होती है, बहुत बेहतरीन होती है, शाम के 7 बजे उसे भी जाकर देखें। और ये क्लास आपकी डेली शाम को 5 बजे होती है, प्रीमियम क्लास ये भी होती है, बहुत बेहतरीन, शाम को 5 बजे। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आप लोग जरूर देखा करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी। जो भूपेन हजारिका सेतु पुल है और ढोला सादिया पुल, ये कहां सर? असम और किसके बीच सर? असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है। आपको याद रखना, अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थित है, याद रखेंगे, मतलब राज्य को जोड़ता है, याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, याद रखेंगे। असम एक ऐसा पूर्वोत्तर राज्य का राज्य है जो लगभग सभी राज्यों से सीमा साझा करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए बांग्लादेश और असम की सीमा के बारे में, क्वेश्चन कूट करके पूछा गया, और उसमें एक था कि यह दो बार सीमा साझा करता है। तो आपको यह बात याद रखना, जो असम है ये 2 बार सीमा साझा करता है, ठीक है, ये 2 बार, एक बार मेघालय से पहले और फिर एक बार मेघालय जब समाप्त हो जाता है उसके बाद, ठीक है, 2 बार असम जो होता है 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। पीसीएस जो आरओ का एग्जाम होता है, यूपीपीएससी करवाती है आरओ का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, कूट करके पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बताना है कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू का क्या है? उबंटू क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, या फुल फॉर्म नहीं, ऐसे ही दिया गया, उबंटू क्या है ये बताना है आपको। तो याद रखना, उबंटू जो होता है ये ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या सर होता है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस क्वेश्चन का भी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उबंटू ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बोलेंगे, मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बोलेंगे, तो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट याद रखना है सर, गुजरात में। मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ सर? गुजरात में स्थित है। ए विकल्प इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? बोलेंगे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे, इंदौर, शिलांग, हैदराबाद, मुंबई। क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद होगा, सी। यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। 110% एग्जाम में आपको देखने को यह प्रश्न मिलेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में शामिल मौलिक अधिकार को सूची से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया? देखिए, संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को 31 में रखा गया, आर्टिकल 31 में रखा गया, जो कि मूल अधिकार को बनाया गया, ठीक है, मूल अधिकार से बनाया गया, ठीक है। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन आता है, 44वां संविधान संशोधन 1978 को आता है। इसके द्वारा क्या किया गया सर? 31 को बदलकर इसमें संशोधन कर 300 के का में डाल दिया गया, और अब इसको विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि अब जो संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार ना रहकर कैसा सर? विधिक अधिकार हो गया, और ये कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन के हुआ, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन को हम सब क्या कहते हैं? तो इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना में अभी एक बार प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ, और वो भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। ऐसे बहुत से संविधान संशोधन जो अद्भुत थे वो 42वें में किए गए थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 ही प्रश्न बचे हैं, तो आपको देख लेना है इन प्रश्नों को, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या संथानम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? संथानम कोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। राइट आंसर क्या होगा? संथानम कोट्टा झील कहाँ स्थित है? बोलेंगे संथानम कोट्टा झील, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी, यानी कि कहाँ पर सर? केरल में स्थित है संथानम कोट्टा झील, याद रखेंगे। संथानम कोट्टा झील कहाँ सर? केरल में स्थित है। बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संथानम कोट्टा झील कहाँ सर? केरल में, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या संविधान में ग्राम पंचायतों के स्थापना का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ग्राम पंचायतों के स्थापना का उल्लेख बात करेंगे सर अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 जो है डीपीएसपी से संबंधित है, बात
बात करें डीपीएसपी से संबंधित। डीपीएसपी सर क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में आपको, और डीपीएसपी की चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक की गई है। भाग 4 में ये हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ सर, भाग 4 में देखने को मिलेंगे। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 को रखा गया। सबसे ज्यादा डीपीएसपी पूछा जाने वाला कौन सा है, 44वां आर्टिकल पूछा जाता है, जिसमें समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। जो भी सबसे अभी तक एकमात्र राज्य कौन सा है सर, गोवा ने एकमात्र भी है जिसने इसको लागू किया है, ये बात भी याद रखना है। तो ये थे आज के प्रश्न, जो कि 21 प्रश्न हो गए हैं, क्योंकि उसमें नंबरिंग में गड़बड़ थी, डबल हो गया था 7, तो इसलिए 21 प्रश्न हो गए। इनमें से क्या आपका स्कोर रहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही लगातार, नहीं बीसी हुए एक क्वेश्चन छूट गया था ना, चलिए ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में। क्या रहा आपका स्कोर हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।